जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं एकदम मस्त होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी एकदम बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज की क्लास को हम लोग देखेंगे और आज कहेंगे सर जी यहाँ तो फेट में गायब है। बस लिखे हैं फेट, और फेट नंबर कितना है ये तो आता है पता ही नहीं कुछ। और ये फेट नंबर जो है ये कितना है अभी हमको भी नहीं पता है, क्योंकि जब आपकी क्लास देखो, ये क्लास आज कितना 28 तारीख आज ना, 28 तारीख को क्लास ले रहे हैं, क्योंकि सर्वर इशू की वजह से ये क्लास हम लाइव नहीं कर पाए आज की क्लास को। तो आज की क्लास को लाइव नहीं कर पाए तो टाइम वेस्ट क्यों करें, इसको रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। आगे जब कोई अगर रीजन पड़ा, जिस दिन भी हमारा क्लास नहीं हो पाया उस दिन इसको चला देंगे लाइव जैसे, ठीक है। तो देख लीजिएगा, बाकी सेट नंबर वहां पर ये फिक्स कर देंगे जितना है उतना। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को और आज की क्लास के क्वेश्चन को देखते हैं। और पहले बता देते हैं ये हर क्वेश्चन जो रहेंगे पीवाईक्यू रहेंगे। बस यहाँ पर टैग नहीं लगा क्योंकि ये हम क्वेश्चन एआई से टाइप करवाए हैं, इसलिए टैग नहीं लग पाया है, ठीक है। बताइए इसका क्या हो जाएगा आंसर, दिख रहा है ना क्लियर क्वेश्चन? तो भैया और बड़ा कर देते हैं, अब तो दिखेगा। बोला कि सिंप्लीफाई कीजिए 1.25 का होल स्क्वायर माइनस में 0.75 का होल स्क्वायर बटे में 2.25 का होल स्क्वायर माइनस में 1.25 का होल स्क्वायर। इसका क्या आंसर हो जाएगा, दिख रहा है क्लियर? आइए देखते हैं क्या आंसर होगा। आप भी यहाँ दिख रहा है कि ए स्क्वायर है माइनस बी स्क्वायर, और बटे में क्या कह देंगे, ए भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर। मतलब ऊपर जो बना है, ऊपर अगर हम कहें ए स्क्वायर बन रहा है और माइनस कितना, माइनस कह देंगे बी स्क्वायर बन रहा है। और ये बन रहा है स्क्वायर है तो कह देते हैं। नीचे देखो क्या, नीचे हम लोग कहेंगे ये हमारा कुछ दिया, मान लीजिए एक्स स्क्वायर है और वाई स्क्वायर है, क्योंकि वैल्यू तो सिमिलर नहीं है ना, सिमिलर नहीं है। तो ये क्या होता है, कहेंगे ए प्लस वी हो जाएगा, ये ए प्लस वी हो जाएगा और ये माइनस वी हो जाएगा। और नीचे क्या होगा, कहेंगे ये हो जाएगा एक्स प्लस का वाई और एक्स माइनस का वाई, ये होगा ना। इसको भाग दे देंगे और जो 7/2 है उसको कर देंगे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 7/2 से, लगा दो। ए प्लस बी कितना रहेगा, कहेंगे 1.25 और 0.7 कितना रहेगा, कहेंगे दोनों को ऐड कर दो कितना हो जाएगा, कहेंगे 5 5 10 हो गया, 7 दोनों 1 प्लस 10 हो गया और 1 प्लस 2 मतलब 2 आया, 2.00 मल्टीप्लाई। ये कितना आ जाएगा, कहेंगे दोनों को डिफरेंस लीजिए, कहेंगे 25 यहाँ चले 50 जाएगा तो कितना कहेंगे 0.5 आ जाएगा, कितना कहेंगे 0.5 आ जाएगा हमारा, ये आएगा 0.5। फिर देखो नीचे क्या बन रहा है, ए प्लस बी एक्स प्लस वाई, यही दोनों को ऐड कीजिए, कहते हैं कितना 2 1 3 3 हो जाएगा, 3.5 हो जाएगा 50, वही 3.50 मल्टीप्लाई। आगे देखो कह देंगे इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे, कहाँ गया, इनको ऐड कर लिया हमने, डिफरेंस ले लीजिए, कहेंगे 1.25 जाएगा, कितना बचेगा, कह देंगे यहाँ चल जाएगा 1 बचेगा, यही बचेगा ना, ये 0.25 चला गया और 2 में फेंक जाएगा 1। अब इसको सॉल्व कर दो सभी लोग 7/2 से मल्टीप्लाई करके। यहाँ जो इसे करेंगे ये 2 था तो 5 दूना 10 ऊपर आ गया, और नीचे कितना, नीचे हम लोग कहेंगे ये हमने पॉइंट को हटा दिया तो यहाँ पर ये प्रतिशत भी हट गया, बटे में 35 हो गया, मल्टीप्लाई 7/2, 7 कम 7 7 25 35 हो गया, 5 दूना 10 हो गया, ये 10 हो गया, और यहाँ पर ये 10 से ये कैंसिल हो गया, पूरा 10 आया। आंसर कितना, कह देंगे आंसर हमारा आ गया ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी कैट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा राइट हो जाएगा। आज हल्का हल्का हाथ फील हुआ, वॉच नहीं पहनने लिए हैं, जेब में रख लिए आज। तो क्लियर है, चले चले आगे। ये देखो दूसरा क्वेश्चन आज की क्लास का हमारा, आज कुछ अजीब सा दिख रहा होगा पीडीएफ, बाकी एडजस्ट कर लो आज बस। हमारा एमएफ बोल रहा है सब्सक्रिप्शन ले लो सर जी। बोला ए रेशियो बी हमारा कितना दे दिया है 1:3, बी सी का 4:3, सी डी का हमारा 6:7 दिया है। दैट वैल्यू ऑफ ए बी सी डी मतलब कितने का, ए बी सी डी का वैल्यू हमको निकालना है। और हम इधर देखें, कहेंगे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ये है। ए बी का 1:3 है, 1:3 लगा दो, बी सी का, बी और सी का 4:3 है, 4:3 लगा दो, सी डी का 6:7 है, कह देंगे 6 हो गया और 7 हो गया। फुल सॉल्व करना आता है सभी को, नहीं आता तो यहाँ सीख जाएंगे, ठीक है।
ये देखो इफ के आगे कुछ नहीं है, इफ के आगे कुछ नहीं, ये 4 रख दो यहाँ पर। इफ के आगे कुछ नहीं, ये 6 वाला यहाँ पर भी हो जाएगा और यहाँ पर भी हो जाएगा 6 वाला। इफ के पीछे कुछ नहीं है तो ये हमारा 3 यहाँ पर हो जाएगा, और इफ के पीछे कुछ नहीं है तो ये हमारा ये वाला वैल्यू 3 हो जाएगा और यहाँ पर भी 3 हो जाएगा। बस इफ का मल्टीप्लाई इधर को इधर करो, 6 चौके 24 24 हो जाएगा रेफियो। अब इन तीनों का मल्टीप्लाई कर लो, 4 3 12, 12 छक्के 72 हो गया, 72 हो गया। 3 3 9 9 छक्के 54 हो जाएगा, 54 हो जाएगा। फिर देखो 3 3 9 9 फत्ते 63 हो जाएगा, 63 हो जाएगा यहाँ पर। अब देखो कहोगे यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है। अरे भैया थोड़ा काट लो इसको, कट रहा है थोड़ा देखो। कहेंगे अगर हम 3 फे काटे हैं, 3 फे कहेंगे 3 बटे 24 हो जाएगा, 3 दूना 6, 3 चौके 12 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 एक कम 3, 3 बटे 24 हो जाएगा। यहाँ पर 3 दूना 6, 3 एक कम 3। अब कहीं दिख रहा है देखो 8 24 18 21, 8 24 18 21, ऑप्शन नंबर ए ही दिख रहा है। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा, 8 24 18 21 हमारा आ गया आंसर। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा सभी लोगों को, ठीक है। बाकी अगर डाउट रहे तो ये लाइव नहीं चली है तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, ठीक है। आने वाली नेक्स्ट क्लास में हम उठा लेंगे उस क्वेश्चन को जिसमें आप सभी को प्रॉब्लम हुआ होगा। ये देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ज्यादा ऊपर हो गया क्या। बोला कि ये रूट में पूरा है, ठीक है, ये पूरा रूट में है और ये भी पूरा रूट में है। कि 5 कॉफ ए बराबर में 4 दिया है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 रूट में कॉफेक स्क्वायर ए माइनस का 1 बटे 4 कॉफेक स्क्वायर ए रूट में माइनस का 1, इसका मान निकाल दो कितना हो जाएगा। पहले देखो अगर इसे हम थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो कॉफ ए का मान कितना रहा है, कह देंगे कॉफ ए बराबर हमारा आ रहा है, ये 4 हो गया, नीचे 5, 4 बटे 5 हो जाएगा, 4 बटे 5 हो जाएगा कॉफ ए का मान। ये देखिए कॉफ, और हम कॉफ को बताएं कि कॉफ अगर ये ट्रायंगल बना है तो कॉफ की वैल्यू क्या हो जाएगा, कहेंगे ट्रायंगल अगर बना है तो कॉफ की वैल्यू क्या होती है, कह देंगे कॉफ जो होता है वो होता है, ये ऊपर क्या होता है आधार होता है और नीचे क्या होता है, कह देंगे कण होता है, आधार बटे कण होता है। आप सभी को एक ट्रिपलेट पता होगा, कौन दिया, कहेंगे 4 5 दिया, तो 3 4 और 5 का ट्रिपलेट आप सभी को पता होगा, कहेंगे ये फजी का लिख दिए। कहेंगे अगर एक वैल्यू हमारी 4 है, दूसरी वैल्यू 5 है, हमारी तीसरी वैल्यू कितनी हो जाएगी, कहेंगे तीसरी वैल्यू हमारी 3 हो जाएगी, 3 हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, देखो इसका स्क्वायर करेंगे और इसका स्क्वायर करके इस वाले का स्क्वायर माइनस कर देंगे, उसके बाद ये वाली वैल्यू आ जाएगी। जैसे देखो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 4 का 16, अगर हम ये वाली वैल्यू निकालें एक्स का तो एक्स बराबर 25 हो जाएगा, 25 माइनस का 16 9 आ जाएगा, और 9 3 का होता है, ठीक है। ये पाइथागोरस प्रमेय से हम निकाल लिए हैं। अब देखो हमको क्या निकालना है, अगर हम इफ को थोड़ा देखें, ये तो समझ गए होगे ना, तो बच्चा बच्चा जानते हैं 8वीं 10वीं का कि ट्रिपलेट होता है 3 4 5 का। फिर लो फाइड में लिख देते हैं 3 4 5 का। ये जो कॉफेक स्क्वायर माइनस ए, इसका मान क्या हम रखेंगे, और डायरेक्ट रखना चाहें तो आप सभी को एक चीज पता होगा कि होता है कॉफेक स्क्वायर ए, कॉफेक स्क्वायर थीटा माइनस का क्वाट स्क्वायर थीटा बराबर में कितना, बराबर में 1 होता है ना, कह देंगे हाँ होता है हमारा। अगर हम कहें कॉफेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 बराबर कितना, कहेंगे बराबर हमारा हो जाएगा क्वाट स्क्वायर थीटा, हो जाएगा, कहेंगे बिल्कुल हो जाएगा हमारा। ये इसी को थोड़ा पलट दिए हैं, ये हो जाएगा। सेम ऐसे ही जब करेंगे तब यहाँ पर देखो क्या दिया, फेक का दिया ना, कहेंगे फेक स्क्वायर थीटा और माइनस में टेन स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 के बराबर होता है। और यहाँ पर जब हम करेंगे कि फेक स्क्वायर थीटा प्लस में, ये देखो माइनस प्लस में इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, -1 बराबर हमारा टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना, बिल्कुल हो जाएगा हमारा। अब दोनों जगह यही मान उठाकर रख दो। जब हम यहाँ पर रखेंगे रूट में जो दिया है कि 3/4 रख दो नीचे पहले, और रूट में दिया है, रूट में कितना कह देंगे, पहले कॉफेक स्क्वायर -1 है, मतलब हम क्वाट स्क्वायर रख देंगे, कह देंगे क्वाट स्क्वायर थीटा, क्वाट स्क्वायर ए रख दिया, बटे में नीचे क्या है फेक स्क्वायर -1 है, बराबर है हमारा टेन स्क्वायर थीटा मतलब ए, टेन स्क्वायर ए हो जाएगा।
ये देखो 3/4 दिया है, 3/4 हो गया, मल्टीप्लाई, ये देखो क्वाट स्क्वायर है, रूट हटेगा तो स्क्वायर ले बीतेगा, कितना बचेगा, कह देंगे क्वाट हमारा ए बच गया, बटे में हमारा टेन बचा, टेन ए। अब यहाँ समझो कि हमारा जो होता है क्वाफ का क्या कह देंगे, क्वाफ हमारा आधार बटे कण होता है, ठीक है। और हमारा जो टेन होता है वो क्या होता है, कहेंगे टेन होता है, जो टेन थीटा होता है वो क्या होता है, कहेंगे वो होता है लंब बटे आधार होता है, ये होता ना, कह देंगे टेन थीटा हमारा होता है लंब बटे आधार। यही लाल बटे कक्का वाला याद है ना, लाल बटे कक्का बचपन वाला अभी तक याद है ना। ये क्या होता है, टेन होता है तीसरा, टेन बटे लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार दिया है टेन का। अब हमको निकालना क्या चीज है, कहेंगे हमको पहले क्वाट दिया है तो 3/4 हमने दिया, और क्वाट का क्या कहेंगे, क्वाट जो होता है वो टेन का सीधा उल्टा होता है, ये टेन का उल्टा होता है, टेन का उल्टा मतलब आधार बटे लंब, आधार कितना कह देंगे, आधार 4 है, और लंब कितना है, कहेंगे लंब हमारा हो जाएगा 4 हो जाएगा, कैसे 3 4 5 के ट्रिपलेट से, लंब कितना कह देंगे, लंब हमारा 3 है। फिर देखो नीचे, नीचे हम कहेंगे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे ये वाला, और हमारा कितना कह देंगे, इफी को उलट दीजिए, 3/4 आ जाएगा, इफे गया, ये वाला इफे गया, बचा कितना, बचा हमारा 4/3, 4/3, और ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी फॉर बास्केटबॉल हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर सभी को, क्लियर ना, चलो क्लियर ही होगा। भाई पहले बता रहे हैं, किसी को डाउट रहे तो पूछ लेना क्लास में, ठीक है, कमेंट में पूछ लेना, कमेंट में बाद में। बोला कि इफ 7/5, चलो हिंदी पढ़ते हैं, हम लोग हिंदी मीडियम वाले हैं। 7/5 मल्टीप्लाई 7 रूट का 7, और भाग में दिया है भाग का निशान, और 7 की पावर माइनस का 5/2 बराबर में 2x, 7/2x प्लस का 3, तो x का मान निकाल दो कितना हो जाएगा। चलो ये भी कर देते हैं, इसके लिए 7/5 हो गया मल्टीप्लाई, हमारा 7 दिया है, 7√3। अब देखो 7√3 दिया, सॉरी 7, गलती से निकल गया 7, ये 7 है ना, 7 इसकी पावर 1 है मल्टीप्लाई, ये रूट का मतलब क्या होता है, कहेंगे रूट का मतलब होता है पावर जो है 1/2 है, मतलब पावर आधी है। जब पावर आधी थी और पावर 1 थी, ये पावर दोनों ऐड होगा क्योंकि बेस हमारा सेम है, कहेंगे 1 प्लस में 1/2 कितना हो जाएगा, कहेंगे ये हमारा हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, कितनी कह देंगे, इसकी पावर को हम लोग रख देंगे 3/2, तो यहाँ पर हम लोग रख देते हैं 7 की पावर 3/2। फिर देखो भाग का निशान है, मतलब इससे भाग देगा, फिर 7 पावर कितना, कहेंगे माइनस का 5/2, 7 की पावर माइनस का 5/2, ये माइनस का, ठीक है। आगे क्या दिया है, आगे बराबर हमारा दे दिया है 7 की पावर 2x प्लस का 3। अब देखो ये माइनस का ऊपर लेके जाएंगे, क्या कह देंगे, ऊपर लेके जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, मतलब 7 की पावर 5 मल्टीप्लाई 7 की पावर 3.5, 3/2 मल्टीप्लाई 7 की पावर 5/2, माइनस था तो प्लस में हो जाएगा, ये बराबर है 7 की पावर 2x प्लस का 3 के, है ना बराबर, कह देंगे हाँ। अब देखो जब बेस सेम है तो हमारा क्या पावर भी सेम होगा, पावर को तीनों को इनको ऐड करने के बाद, इन तीनों को ऐड करने के बाद हमारा यही चीज आएगा पावर में, कर दो ऐड, कह देंगे 5 हो गया प्लस में 3/2 हो गया प्लस में 5/2 हो गया, बराबर है हमारा 2x प्लस का 3 हो गया। एलसीएम हमने ले लिया कितना, कह देंगे एलसीएम हमने 2 ले लिया, यहाँ देखो कितना कहेंगे 1 था, 5 दूना 10 हो जाएगा, प्लस में 3 हो जाएगा और प्लस में 5 हो जाएगा, बराबर है हमारा 2x प्लस का 3। 10 5 15, 15 3 18, 18/2 कर देंगे कितना, कह देंगे 9 आ गया, और बराबर में 2x प्लस का 3, ये प्लस का 3 इधर आएगा माइनस हो जाएगा, मतलब बचेगा कितना 6, 2x बराबर कितना, 2x बराबर बचेगा 6, x ये 2 से काट देंगे हम लोग, कितना बचेगा, कह देंगे x इक्वल टू 3 बचा हमारा, कितना x बराबर हमारा 3 आ गया, ऑप्शन नंबर सी फॉर कैट करेक्ट हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर सभी लोगों को, आगे बढ़ा जाए, चलिए आगे बढ़ते हैं। और हाँ लग रहा होगा कि सर जी आज क्वेश्चन पीवाई क्यों नहीं है, भाई ये 28 दिसंबर का, नहीं नवंबर या दिसंबर, 28 नवंबर का है, 28 नवंबर 2025 का 52nd का, 51st एंड 2nd का है, ठीक है।
ये सभी क्वेश्चन जो है फर्स्ट एंड सेकंड का मिक्स करके लेकर आए हैं। तो ऐसा मत लीजिएगा कि सर ये लिखा नहीं टैग तो ये पीवाई की तो है ही नहीं, इतना सिर्फ ले ही ना, भाई लेना पड़ेगा सीरियस। बोला कि दो मित्र किरण और महेश की मासिक आय का अनुपात क्रमशः 5:8 है और उनमें से प्रत्येक हर महीने 72,000 की बचत करते हैं। यदि उनके मासिक व्यय का अनुपात 2:4 है तो किरण की मासिक आय ज्ञात कीजिए कि किरण की मासिक आय कितनी है। इसे कैसे लगाएंगे हम लोग? पहले देखो हमारा क्या दिया, कह देंगे पहले हमारा आय का रेशियो दे दिया इनकम का। इनकम का कौन है? कह देंगे ये हमारे किरण है, किरण जी। कह देंगे कौन? किरण हो गए। और कौन है? कहेंगे और महेश है, दो लोग हैं। 5 और 8 इनकी इनकम का रेशियो, इनकम का रेशियो। फिर देखो क्या दिया है, कहेंगे ये हमारा दिया है 2:4 दिया है, मासिक व्यय है मतलब हमारा व्यय एक्सपेंडिचर है, खर्चा है, 2:4 दे दिया। फिर नीचे हमारा सेविंग का रेशियो ले लो, सेविंग का कितना? कह देंगे सेविंग हमारा 72,000 है। डायरेक्ट यहाँ पे भी लगा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, 72,000 है और यहाँ पर भी 72,000 हो जाएगा, दोनों का सेम है क्योंकि बोलना प्रत्येक का, प्रत्येक हमारा। फिर इसे लगा दो, ये देखो यहाँ पर दिया ना कि 4 का मल्टीप्लाई 5 में कीजिए, 4 5 कितना? कहेंगे 20 हो जाएगा। 8 का मल्टीप्लाई 2 में कीजिए, 8 दूनी 16। 20 और 16 दोनों का डिफरेंस लीजिए, कितना? कह देंगे 4 5 20 हो जाएगा, 8 दूनी 16। 20 और 16 का डिफरेंस लेंगे तो कहेंगे 4 यूनिट आ रहा है, 4 यूनिट। अब फिर एक काम कीजिए, इन दोनों के बीच का गैप लीजिए, कितना? कहेंगे 4 में से 2 जाएगा, कहेंगे 2 बचा यहाँ पर। अब इसी 2 का मल्टीप्लाई इस 72,000 में कर दीजिए, कह देंगे 2 मल्टीप्लाई 72,000, 72,000। हमको क्या निकालना है? हमको किरण की मासिक आय निकालनी है, मतलब कितने यूनिट का मान? किरण की मासिक आय 5 यूनिट का मान चाहिए। इसे हम काटें 4 यूनिट का मान इतना है, 4 कम 4 हो गया और यहाँ पे काटें 4 कम 4, 4 बटी 32, 18 आ गया। 18 दूनी कितना? कहेंगे 36 हो जाएगा, 36,000 हो जाएगा, ये 36,000 हो गया। एक यूनिट का मान, एक यूनिट का मान 36,000। हमको चाहिए 5 यूनिट का मान, कहेंगे 5 यूनिट का मान चाहिए तो 5 गुणा कर दो, इसमें 5 गुणा कर दो और इधर भी 5 गुणा कर दो, कहेंगे 5 छक्के 30 हो जाएगा, 5 3 15 3 18 हो जाएगा और 1 2 3 ठो जीरो, 1,80,000, ये हो ना, 1,80,000। ऑप्शन नंबर कौन सा? फिर से बी फॉर बास्केटबॉल करेक्ट हो जाएगा हमारा। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। ठीक है, लाइव नहीं है तो क्या हुआ? ठीक है, बात तो करें ना फिर, तो आप लोगों को फील नहीं आएगा कि फिर ये लाइव नहीं है। फिर ऐसा चलता ना, सभी लोग सोचोगे कि फिर ये लाइव चल रहा है, चलो देखेंगे। को पता है कौन कौन देखेगा, इसलिए होनी तो पहले आगे होगी, होनी सुबह में सब। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 61.5 मीटर स्क्वायर है। यदि इसकी भुजा जो है वो 12.5 मीटर है तो सम्मुख शीर्ष से उस भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। हमको लंब की लंबाई ज्ञात करनी है। एक क्या, एक भुजा दे दी है, हमको ये लंब जो डाल जाता है उस पर बताना है लंबाई, ये वाला एच। देखो इसको डायग्राम बनाने की जरूरत ही नहीं है। क्या नहीं है? आप लोगों के एरिया दिया गया है, एरिया, और क्या, एक ठो भुजा दी गई है, एक ठो भुजा दी गई है और एक ठो चीज निकालना है। अगर हम ट्रायंगल का एरिया देखें, एरिया देखें तो क्या होता है? कहेंगे ट्रायंगल का एरिया जो होता है वो होता है 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। क्या दिया है, क्या पूछा है देख तो। कहेंगे लंब की लंबाई मतलब ये हाइट है, लंब ही हाइट होता है, लंब ही हाइट होता है। और क्या दिया है? कह देंगे लंब ही है, लंब ही हमारा क्या, कह देंगे ये हमारा हाइट है 90 डिग्री, ये चीज। और क्या दिया हमारा? इसकी एक भुजा, कौन भुजा मान लीजिए, ये वाली या तुम यही वाले हमारे कितना, कह देंगे ये हमारा दिया है 12.5 या फिर ये वाली। ठीक है, बेफ इंटू ये वाला दिया गया, बेफ वाला। ठीक है, 12 कितना, कह देंगे 12.3 हो गया। त्रिभुज का एरिया कितना? 61.5, 61.5 यहाँ पर लगेगा। ठीक, ये नहीं है, बराबर में 1/2 हो गया। बेफ कितना, कह देंगे बेफ हमारा 12.3 हो गया। हाइट कितना हो गया, कहेंगे हाइट h हो गया। अब काट दो इसे, कहेंगे 12 25 8 3 25 15, इसे 5 बार जाओगे पूरा कैंसिल हो जाएगा। 5 मल्टीप्लाई 2 कितना, कह देंगे h बराबर हमारा आ गया 10 मीटर। भाई बहुत सिंपल था यार, तुरंत निकल के आ गया हमारा 10 मीटर। ठीक है, कितना है, कहेंगे 10 मीटर हमारा आ गया यहाँ पर। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी फॉर डॉग करेक्ट हो जाएगा। डी फॉर डॉग नहीं, डी फॉर डॉन।
कहेंगे एक त्रिभुज की, फिर से देखो त्रिभुज वाला आ गया, लेकिन यहाँ थोड़ा सिचुएशन अलग है, ठीक है, देख लेना पहले, पहले नहीं लगा देना एक बटे दो बीफ इंटू हाइट। त्रिभुज की भुजाओं की संख्या लंबाई 7 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो कि इसका क्षेत्रफल कितना है। तो एरिया क्या निकालेंगे, कहेंगे एरिया पहले तो ये चेक करते हैं हम लोग कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है कि कौन है। कहेंगे 9 7 9 12, ये तो कोई राइट एंगल ट्रायंगल मतलब ट्रिपलेट नहीं बन रहा है, मतलब ये इसका राइट एंगल है, मतलब विषमबाहु त्रिभुज है। क्या कहेंगे, विषमबाहु त्रिभुज है। कहते हैं ये बड़ी वाली एरिया नीचे रख देते हैं, ये हमारा 7 हो गया, ये हमारा 9 हो गया, ठीक है। अगर हमको इसका एरिया चाहिए तो क्या कहेंगे, कहेंगे पहले हम लोग फेमी पैरामीटर निकालेंगे। अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप जो होता है वो होता है ए प्लस का बी प्लस में सी, तीनों को जोड़कर उसका आधा कर दो। कहेंगे 12 और 9 कितना, 21 हो जाएगा, 21 और 7 कितना, 28 हो जाएगा, 28 28 बटे में 2 कर दो, मतलब हमारा एफ का मान कितना, कह देंगे एफ का मान हमारा 14 निकल के आ गया, कितना 14 आ गया। अब देखो एरिया हम निकाल देते हैं कि ट्रायंगल का एरिया क्या होता है विषमबाहु त्रिभुज का, कह देंगे वो होता है रूट में एफ इंटू एफ माइनस का ए, एफ माइनस बी, हीरो फार्मूला भी बोलते हैं, ठीक है, एफ माइनस का सी। अब देखो एरिया निकालना हमको, एफ कितना है, कह देंगे 14 है, रूट में लेते रहो, 14 में से एक को माइनस कर देंगे, 14 में 7 ज्यादा कहेंगे 7 आ गया, मल्टीप्लाई, फिर 14 में से हम लोग बी को घटाएंगे, 9 को घटा लिया हमने, कितना 9 5 14, 5 बचा, फिर 14 में से हमने 12 घटा दिया, कितना कह देंगे 2 बचा। अब देखो जो जो बाहर निकलना निकाल लो, ये देखो यहाँ पर 7 और 2, 7 और 2 होता है ना 28, और कुछ है कहीं नहीं, 7 एक बार यहाँ पर हो गया, एक बार यहाँ पर हो गया, 2 बार, 2 एक बार यहाँ पर और एक बार यहाँ पर, मतलब 7 और 2 बाहर आएंगे, और रूट में कितना बचे, कहेंगे रूट में 5 एक बार ही है, 5 हो गया, 7 दूनी कितना कहेंगे 14, रूट का 5 हो जाएगा, 14 रूट 5, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन में हमारा ए फॉर अनार करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ए फॉर एप्पल करेक्ट हो जाएगा। ये क्या आ गया, ये देखो थोड़ा अच्छा सा है, अच्छा सा क्या लग रहा होगा कि फजी काउ ही आ गया, क्या आ गया, इसका आंसर कैसे देंगे, लेकिन इसका भी आंसर आप लोग सिंपली दे देंगे, बस क्वेश्चन को थोड़ा पढ़ना है कि डेटा 1 11 11 8 18 8 7 7 7 एक्स वाई, और 8 जो है का बहुलक जो क्या है ज्ञात कीजिए। दिया गया कि 3x प्लस में 7y बराबर में 42, 7x प्लस में 3y बराबर में 58, तो मान बता दो कितना हो जाएगा बहुलक, मतलब बहुलक निकालना हमको। जब बहुलक आप सभी को निकालना, ये बहुलक निकालना ना, कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि जो संख्या ज्यादा बार रिपीट होती है वही हमारा बहुलक होता है। अगर यहाँ पर देखो हमारा क्या, एक तो हो ही नहीं सकता क्योंकि एक बार है, अभी तो देखो शायद y और x भी हो जाएंगे, ठीक है। हमारा सबसे ज्यादा कौन अभी तक है, अभी तक हमारा देखो ये 3 बार कौन कहेंगे, 3 बार 7 है और 8 1 2, अभी तो ऐसे नहीं कर सकते हम लोग क्योंकि यहाँ पर लगातार एक ही संख्या 2 बार आ जाएगी, तो वो ज्यादा बड़ी हो जाएगी संख्याएं, ठीक है। तो अभी के लिए हम लोग करते हैं क्या, पहले x और y का मान निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, कहेंगे ये दिया है 3x प्लस में 7y, अरे भाई कलर बदल क्यों जा रहा है, बराबर में 42, इक्वेशन मान लो फर्स्ट हो गया। फिर देखो क्या दिया है, 7x प्लस में 3y बराबर में 58, 7x प्लस में 3y बराबर में 58, विलोपन विधि से लगा दो, कहेंगे विलोपन विधि क्या होता है, अगर वो भी नहीं पता तो कल्याण भाई, अगर वो अभी नहीं पता हो क्या करना है, देखो कोई एक को पकड़ लो, या तो x को या तो y को आपको काटना है और दूसरी को बचाना है एक को। कहेंगे कैसे, यहाँ पर देखो 3 है और यहाँ पर 7 है, अगर हम एक काम करें इसमें 7 से गुणा कर दें, कितना कहेंगे इसमें 7 से गुणा कर दें और इसमें 3 से गुणा कर दें, पूरे समीकरण में कितना हो जाएगा, कहेंगे 3 त्रिका 9 हो जाएगा और यहाँ पर कितना 3 सत्ते 21 हो जाएगा, 7 3 21, ये वाला देखो 7, ये दिया 7 मल्टीप्लाई 3 21 हो जाएगा, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट पूरी तरह से कैंसिल हो जाएगा, जब मल्टीप्लाई कर देंगे तब होगा, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दिया हमने, फिर देखो 3 त्रिका 9 हो जाएगा, 9x और यहाँ पर 7 त्रिक कितना 21 हो जाएगा, कितना थोड़ा उल्टा कर दिया, उल्टा क्या, चलो माइनस में हो जाएगा, अभी वैल्यू सही हो जाएगा। कहेंगे 3 त्रिका 9x हो जाएगा, 9x और माइनस में कितना, माइनस में 7 सत्ते 49 49x और बराबर में कितना
कहेंगे ये हमारा हो जाएगा 42 तिया कितना, 4 3 12, 120 हो जाएगा, 126 हो जाएगा, 126। और माइनस का 58 मल्टीप्लाई 7 कर दो कितना, 7 2 56 हो जाएगा, और 7 25 35, 35 और 5 कितना 40 हो जाएगा, 4 फुट 6। अब माइनस कर दो, कहेंगे 9 जाएगा कितना, कह देंगे 40 हो जाएगा, 40x माइनस का आएगा, माइनस का 40x। और बराबर में 6 में फिर 6 जाएगा, 0 आ जाएगा, और यहाँ पर 10 में फिर 2 जाएगा, कहेंगे 8 आ गया, और 3 में फिर 1 जाएगा, 2 आ गया, 2 फिर ये क्या, ये हमारा माइनस का आएगा। अब ये माइनस उड़ जाएगा, बचेगा ये 0 फिर 0, 4 से हम लोग काटे कितना, कहेंगे x का मान हमारा निकल के आ गया, 7 चौके 28 हो जाएगा, x का मान हमारा 7 आ गया यहाँ पर निकल कर, कितना आ गया, कहेंगे 7 आ गया। जब x का मान 7 आ गया तो ये तो हो ही नहीं सकता, यहाँ पर हमने 7 रख दिया, यहाँ पर हमने 7 रख दिया। अब देखो पॉसिबिलिटी क्या क्या है, कह देंगे यहाँ पर 18 एक बार है, ये तो हो ही नहीं सकता, यहाँ पर भी 18 आ जाए तब भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। इससे अच्छा हम डायरेक्ट मान ही निकाल लेते हैं, वहां देखने से अच्छा। अगर y का मान निकालना तो कैसे निकालेंगे, x का मान किसी भी समीकरण में रख दो, ये कितना 3x प्लस में 7y बराबर 42 था, कहेंगे 3x प्लस में 7y दिया, 7y बराबर में 42 दिया, 42। x की जगह पर हम यहाँ पर रख रहे हैं कितना, कहेंगे 7 3 21 हो जाएगा, 21 हो जाएगा, प्लस में 7y और बराबर में 42। ये माइनस कर देंगे कितना, 7y बराबर 42 हो जाएगा, इसे काट लेंगे कितना 42 नहीं 21 हो जाएगा, ये 21 21 जाएगा ना। 7 से काटें y बराबर कितना, कहेंगे y बराबर हमारा 6 आ गया, कितना y का हमारा 6 आ गया, 6 फते 42 हो जाएगा, तो मतलब इसका मान 6 आ गया। अब देखो सबसे ज्यादा कौन आया है, 11 तो यहाँ पर 2 बार दिया है, ये भी नहीं हो पाएगा आंसर। 8 भी हमारा 2 बार दिया, ये भी नहीं हो पाएगा। बच कौन रहा है, कहेंगे 8 हमारा यहाँ पर 2 बार दिया है 8, ये कि यहाँ पर 3 बार 8 दे दिया है, लेकिन जो 7 है 1 2 3 4 4 बार दिया है, 6 तो एक बार है, ये भी नहीं हो पाएगा। मतलब जो 7 है हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी फॉर बास्केटबॉल, वही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 7 से विभाज्य है। अब 7 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, कहते हैं नियम ये होता है कि आखिरी संख्या का डबल करके घटाते जाओ संख्या से, लेकिन हम कहेंगे ऐसा करना क्यों है, ऐसा करने से अच्छा डायरेक्ट काट ही लो ना। 7 से अगर हमने फिर काटा वो भी देख लेंगे, जो आप बोल रहे हैं वो भी करेंगे और ये भी कर लेते हैं। 7 में 3 बचा कितना, 5 बचा, 49 3 बचा, 7 35 7 7 2 बचा, 7 दून 14 14 26 बचा, यहाँ पर कितना 65, ये नहीं कटेगा हमारा, ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए गलत, बी चेक करते हैं हम लोग। 7 हमने काटा, 7 7 7 में 63 3 बचा, 7 चौके 28 2 बचा, 7 चौके 28 यानी 6 बचा, यहाँ पर 7 में 63 5 बेटा 58 नहीं कटेगा, ये भी हमारा नहीं कटेगा। फिर देखो आगे, कहेंगे ये हमारा देखो इसे काटो, 7 7 7 7 6 बचा, 7 56 6 बचा, यहाँ पर 7 में 63 और 6 बचा, 7 में 63 2 7 21, ये वाला ऑप्शन देखो, ऑप्शन नंबर सी जो है 7 से कट रहा है हमारा, कौन सा ऑप्शन नंबर सी हमारा 7 से कट रहा है। और एक चीज और बताया ना कि डबल करके घटा दो, कहेंगे एक का हमने दोगुना किया, एक का दुगुना कितना रहे, कहेंगे 2 हो जाएगा। अब 2 इसमें माइनस किया कितना, 5 में 2 जाएगा, कहेंगे 3 आ गया, और यहाँ पर 9 आ गया, और यहाँ पर कितना 2 3 1 2 7, इसका डबल कर दो कितना, कह देंगे 3 का डबल किया, 3 दूना 6 आ गया, माइनस कर दो, 9 में फिर 6 जाएगा, 3 आएगा 2 आएगा 3 आएगा 1 आएगा 7 आएगा। फिर इसका डबल कर दो, 3 दूना 6 माइनस कर दो, 12 में फिर 6 जाएगा 6 बचेगा, ये कितना कह देंगे ये हमारा 2 बचेगा, और यहाँ पर 71 बचेगा। इसका 6 का डबल कितना, कह देंगे 12 माइनस कर दो, कहेंगे 7 बचेगा। और ये जो 7 ये 7 का मल्टीपल है, 7 जो आया ये 7 से हमारा कट जाएगा। और फिर अगर हम कहना चाहें पहला आंसर आ चुका है, ये तो नहीं कटेगा, फिर इसका डबल कितना, कह देंगे इसका डबल करेंगे हम लोग 6 दूनी 12, अब 30 में से 12 को घटा लेंगे कितना, कह देंगे ये हमारा बचेगा 18 बचेगा, कितना 18, और यहाँ पर कितना कहेंगे 73 57, इसका डबल कर दो कितना, कह देंगे इसका डबल हमने किया 8 दूनी 16, 16 को माइनस कर दो, बचे कितना 11 में 6 जाएगा तो 5 बचेगा, यहाँ पर 6 में फेंक जाएगा 5 बचेगा, फिर कितना बचा, कह देंगे हमारा ये 735 बच गया। इसका डबल कर दो, 5 दूनम 10, 10 को माइनस कर दें कितना, कहेंगे 45 बचा, 45 बचा, ये हमारा 73 बचा। 5 का डबल कितना, कह देंगे 10 हो जाएगा, 10 को माइनस कर दें कितना बचेगा, 724 बच जाएगा, 724। अब ये 3 संख्या बच गई, एक संख्या और करते हैं, इसका डबल करके माइनस कर दो, 4 दूना 8, 72 में से 8 जाए कितना, 8 सत्ते 56, 8 9 64, 8 9 72, 8 9 64 बचेगा, 54 बचेगा। क्या 54 5 से डिविजिबल है, कह देंगे नहीं है,
तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर डी हमारा रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी रॉन्ग हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। भाई पता है कि क्लास ले रहे होंगे लेकिन भी कॉल, अच्छा लाइव नहीं आज ना। ये देखो क्या दिया है, इतनी बड़ी कैलकुलेशन देखकर माथा खराब हो जाएगा, लेकिन माथा खराब करना ही नहीं है, ठीक है, माथा खराब करना ही नहीं है। लगाना कैसे देखो, अगर हम करने बैठे तो बैठे ही रह जाएंगे। एक चीज यहाँ पर देखो, इसमें क्या कुछ काउंट मिला ऊपर में, कहेंगे ऊपर एक है और यहाँ पर तीन है, कुछ नहीं काउंट मिल रहा है। नीचे देखो ये तीन दिया है और यहाँ पर कितना, कहेंगे ये हमारा 0.009 दिया है। अगर हम एक चीज देखें यहाँ पर 0.3 वाला कॉमन ले लें, ये कितना, कहेंगे 9 की पावर कितने है, कहेंगे 9 9 क्या फिर 9 की पावर 3 है, 7 हो जाएगा, कितना 7 हो जाएगा, मतलब 27 मल्टीप्लाई 9 हो जाएगा ना ये, कहेंगे 27। अगर हम इसे करना चाहें ये कितना कह देंगे, 9 9 81 हो जाएगा, 81 9 कितना हो जाएगा, कहेंगे 9 9 81, 81 मल्टीप्लाई कितना, 81 मल्टीप्लाई 9। अभी आप 10 की पावर जितनी ये है, क्या बोलते हैं उसको, दशमलव जो है उसको भूल जाइए, पॉइंट को भूल जाएगी। अगर हमने इसमें कितना 9 3 27 है, 27 काउंट लिया, ये कितना कहेंगे 27 3 81, 81 जो होता है 27 3 81 और 9 ये दिया, ये वाला 9 दिया, ठीक है। मतलब ये 27 को अगर हम कामन लें कितना, 9 3 27 आ जाएगा, कितना, अगर हम यहाँ कितना 3 3 9 3 27, अगर हम 3 5 3 27 कामन लें कितना बचेगा, 9 मिनट 9, एक सेकंड भाई, एक सेकंड। अगर हम इसे कर रहे हैं पॉइंट को छोड़ो थोड़ी देर के लिए, 9 की पावर 3 कितना करेंगे 7 होता है, 9 9 81 हो जाएगा और मल्टीप्लाई 9 बचेगा। अगर हम इसमें फिर 3 पावर 3 3 9 9 3 27, 27 को अगर हम काम ले लें, 27 मल्टीप्लाई 27 3 81 ना, 3 मल्टीप्लाई 9 9 3 27 ये होगा। मतलब अगर हम मान लें कितना कह देंगे, अगर हम मान ले लें यहाँ पर एक मान कितना रख दें, कहेंगे एक मान अगर हम रख दें पॉइंट, कहेंगे 0.1 रख दें, मतलब ये वाला पार्ट ये, और बी का मान कितना रख दें, कहेंगे बी का मान हम 0.3 रख दें, 0.3 रख दें, कितना कह देंगे पॉइंट अगर हम 3 रखें, इसमें कितना काउंट हो सकता है भाई, कितना काउंट हो सकता है एक बार देख लें, 27 ही काउंट होगा ना यहाँ पर, 9 ने क्या क्या भाई कैसे 27 यहाँ 81 हो गया और 81 9 9 पार 3 7 होता ना, 3 9 27 9 27 बचा। और ये कितना बी का मान हमारा कितना, कहेंगे 3 3 9 27, बिल्कुल सही है यार। ये ऊपर और हमने ध्यान नहीं दिया, कितना बचेगा, कहेंगे ये हमारा 27 हो जाएगा। और 10 पावर कितना कह देंगे, 10 पावर माइनस का फिक्स यहाँ रहेगा, माइनस फिक्स रहेगा। और यहाँ पर कितना, यहाँ पर देखो पावर एक है, पावर एक है, मतलब हम रख देंगे 0.3 हम रख देंगे इसकी बी की पावर। ऊपर क्या क्या कह देंगे, ऊपर क्या क्या वो देख लेते हैं और नीचे क्या क्या वो चीज देख लेते हैं। कहेंगे ऊपर हमारा क्या बचेगा, कहेंगे ऊपर 5.4 बच गया, ब्रैकेट में 0.1 था, मतलब ये 0.1 का क्या दिया है, क्यूब दिया है। और प्लस में नीचे क्या दिया है, नीचे नहीं पहले ये प्लस में हमारा दिया है 0. कितना कह देंगे 0.3 का क्यूब दे दिया, कहेंगे वो तेरी ये क्या आ गया। फिर ये 0.3 जो है, जो हमने ये 0.3 माना था, जब यहाँ पर कितना कॉमन हो जाएगा, कहेंगे ये हमारा 0.27 कॉमन हो जाएगा, कहेंगे 27 कॉमन हो जाएगा। और ब्रैकेट में कितना, ब्रैकेट में हमारा 0.101 पावर 2 और प्लस में हमारा कितना, कहेंगे प्लस में हमारा 0.003, यहाँ पर फिक्स पावर ना, यहाँ पर पावर फिक्स भाई, इसको ध्यान देना थोड़ा, ये पावर फिक्स यहाँ पर है। एक चीज देखो यहाँ पर पावर फिक्स है, यहाँ पर पावर 3 है, ठीक है। तो इसको हम लोग करेंगे तो यहाँ पर ये एक चीज देखो 0.3 का होल का क्यूब, ये वाला पार्ट पूरी तरह से इस वाले पार्ट से कट रहा है, कहेंगे बिल्कुल कट रहा है। और 27 से फिर काटे हम लोग कितना, कहेंगे 27 कितना, कहेंगे 27 दूना 54 हो जाएगा, पॉइंट का कितना, कहेंगे पॉइंट का हमारा 2 निकल के आ जाएगा, कितना कहेंगे पॉइंट का हमारा 2 निकल के यहाँ पर आ जाएगा, कितना 27 दूना 54 हमारा पॉइंट का 2 निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, कितना कहेंगे पॉइंट हमारा ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल करेक्ट हो जाएगा बिल्कुल सभी लोगों को, ठीक है। आगे चला जाए, आगे चला जाए फर्जी।
इतना घिची भचा दे दिया, यहाँ पर निगेटिव नहीं रहेगा, ठीक है, क्योंकि मुझे पॉइंट लेना तो ये पॉइंट रहेगा तो निगेटिव नहीं आ पाएगा। 27 दूना 54 हो जाएगा, 0.2। आगे चलते हैं, हम पूछते हैं ढेर कैलकुलेशन रहता है, आप भी पर छोड़ दिया जाए, लेकिन कहेंगे सर जी आप क्या करेंगे तब हम ही करवाओगे तो हम भी ही करें, आप क्या करोगे तो हम ही पे करवाओगे तो ये देखो, एक वस्तु को 25% की छूट पर बेचने के बाद प्राप्त लाभ प्रतिशत 2% है, वस्तु का मूल्य कितना प्रतिशत बढ़ाकर अंकित किया गया है। एक चीज पता होगा आप लोगों को कि एमपी अपान में सीपी जो होता है वो क्या होता है, कहेंगे 100 प्लस का प्रॉफिट होता है और बटे में 100 माइनस का डिस्काउंट होता है, ये होता ना, कहेंगे हाँ बिल्कुल होता है। प्रॉफिट कितने का, कह देंगे प्रॉफिट हमारा 2% का, मतलब 102 हो जा रहा है, और डिस्काउंट कितना, कहेंगे 25 का, फर्म है 25 जाएगा 75 हो जाएगा। इसे काट दो, कितने से 3 से काट दो, कट जाएगा, 3 दूना 6, 3 25 15 हो गया, 3 त्रिका 9 हो गया, 3 चौके 12 हो जाएगा, 34 और 25 आ गया। हमको क्या बताना है, हमको बताना है मूल में कितने प्रतिशत अंकित किया था बढ़ाकर, कहेंगे 25 रुपये, देखो क्या था 25 सीपी था, लेकिन वो अंकित करता है कितना 34 करता है, कितना ज्यादा, कहेंगे ये हमारा 9 ज्यादा करता है, किससे 9 ज्यादा, कहेंगे 25 से, 9/25 कितना हो जाएगा, कहेंगे 1/4 होता है 25%, सॉरी 1/25 होता है 4%, और 9/25 कितना, कह देंगे ये हो जाएगा 9 चौके 36% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी फॉर बास्केटबॉल हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी हमारे यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्लियर सभी को, इसको आज चाहे जिधर कर सकते हैं हम, लो चलो पहला क्वेश्चन इधर देखते हैं, जब से पढ़ा रहे हैं पहला हिंदी वाला क्वेश्चन उधर गया है, इसको भी कहाँ है फाइट करें, इधर रह दें, इसको भी रहने देते हैं इधर ही, क्यों इतने दिन की मेहनत डांड करें। कितने दिनों से नहीं किए, अब क्यों करें, ऐसा क्या है आज, चलो देखते हैं। बोला है कि नव्या और भव्या भव्या एक घर को क्रमशः 40 दिन में और 60 दिनों में पेंट कर सकती हैं। यदि जो भव्या जो है उसने शुरू किया था एकांतर दिनों के, मतलब अल्टरनेट डेज, तो दोनों मिलकर घर को कितने दिनों में पेंट कर सकती हैं, हमको बताना है। आइए देखते हैं हम लोग कैसे करेंगे। देखो नव्या हो गई और भव्या हो गई, एन और बी मान लिया हमने। नव्या जो है उसने 40 दिनों में पेंट किया और भव्या जो उसने 60 दिनों में किया। एल्सियम लीजिए 60 और 40 का कितना हो जाएगा, कहेंगे 120 हो जाएगा। 40 में 120 हो जाएगा, 60 दोनों में 120 हो जाएगा, यही होगा ना, कहेंगे हाँ ही होगा। फिर देखो अल्टरनेट डेज का मतलब एक दिन अगर नव्या ने किया तो दूसरे दिन भव्या ने किया है, दोनों एक साथ नहीं कर रहे हैं। हमने कहा 2 दिनों में अगर, क्योंकि 2 दिनों में अगर कितना यूनिट काम होगा, कहते हैं 2 दिनों में हमारा 3 और 2 कितना 5 यूनिट काम होगा, हमारा 5 यूनिट काम होगा। हमको टोटल कितना यूनिट काम करना है, हमको पूरा 120 यूनिट काम करना है। कहेंगे 120 के करीब जाएंगे, कितनी बार गुणा करें कि 120 के करीब चला जाए या फिर 120 ही पूरा चले जाए। कहेंगे अगर इसमें हम 24 गुणा कर दें, 24 25 कितना होता है, कहेंगे 24 25 होता है 120। इधर भी वही काम करेंगे, 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कहेंगे 24 दूना कितना, कहेंगे 48 हो जाएगा। मतलब 48 डेज में वो कितना करेगा, 48 दिनों में वो करेगा कितना, 24 25 120 यूनिट काम करेगा। 120 यूनिट का मतलब पूरा काम खत्म कर देगा वो दोनों जो है पूरे काम खत्म कर देंगे 48 दिनों में, 48 दिनों में। ऑप्शन नंबर सी फॉर छोटा ड्रॉन करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। आदत पड़ गई है देखने की कमेंट। ये देखो एक क्वेश्चन एफ आई कराए थे कल, याद होगा तो, फिर एफ आई था। एक धातु के छड़ 3 भागों ए बी और सी में विभाजित किया गया है। ए और बी की लंबाइयों का अनुपात 4 और 8 है, और बी और सी और बी नहीं सी और बी उल्टा दिया, की लंबाइयों का अनुपात 10 और 18 है। यदि ए और सी की लंबाइयों के बीच का अंतर 48 है तो धातु की छड़ कुल लंबाई ज्ञात कीजिए। और ये वाला क्वेश्चन हम कहेंगे सबका गलत होगा, गलत नहीं कह सकते लेकिन सभी थोड़ा कंफ्यूज होंगे इसमें। कंफ्यूज क्यों होंगे देखते हैं चलिए, क्योंकि इसमें कुछ चीजें गलत है। ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया, 3 लोग है ना। ए और बी का रेशियो कितना कह देंगे 4 और 5, 4 और 8 है, 4 और 8 है। और हम फिर काट दें कितना, कहेंगे
अगर हम काट दें, कहेंगे 4 एकम 4, 4 दूना 8, 1 और 2 आ गया। फिर देखो ये जो हमारा दिया है कितना, कहेंगे 4 और 8 दिया है, और ये कितना 10 दिया और 18 दिया। तो हम लोग काटा तो कहेंगे 2 25 10 हो जाएगा, 2 25 10, 2 9 18 हो जाएगा। मतलब 5 और 9 का पहले क्या था, पहले हमारा फी है फिर बी है, पहले हमारा फी है, फी 5 हो गया और बी हमारा 9 हो गया। अब इसको इक्वल कर दो, ये वाला बीच वाला पार्ट इक्वल कर दो, क्योंकि दोनों का अलग अलग तो हो ही नहीं सकता। कहेंगे इसमें हम लोगों ने 9 से मल्टीप्लाई किया, इसमें हम लोगों ने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 25 10 हो जाएगा। यहाँ देखो 9 दूनी में 18 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना 9 दूनी में 18 हो गया, 9 कम 9 हो गया। हमसे क्या चीज पूछा है, ए और फी की लंबाई की जितना है, कहेंगे ए और फी की लंबाई के बीच का डिफरेंस जो है 1 यूनिट है। 1 यूनिट का मान हमारा कितना, कह देंगे 1 यूनिट का मान हमारा 48 दिया है ना, कहाँ गया 48 सेंटीमीटर दिया, 48 अंतर ये वाला। अब हमसे पूछा आप बता दो सभी लंबाई, पूरी लंबाई पूछा ना, कहेंगे 9 और 18 27 हो जाएगा, 27 10 35। कहेंगे 1 यूनिट का मान 48 है, तो 35 यूनिट का मान कितना, 35 मल्टीप्लाई 48 कर दो, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा। कहेंगे इसका मल्टीप्लाई करेंगे 8 सत्ते 56 हो जाएगा, और 4 सत्ते 28 हो जाएगा, 28 और 5 कितना 33 हो जाएगा, 8 से 24, 24 और 33 कर दो, कितना हो जाएगा 24 33 53 5, 24 33 बोला है, टीवी 50 हो जाएगा, 4 3 7 हो जाएगा। कहेंगे ये कितना, कह देंगे ये 57 हो जाएगा हमारा, कितना 24 और 33 57 हो जाएगा। हाफिल 5 4 3 12 12 5 कितना 17 17 और 76। कहेंगे फर्जी कोई आफन में दिख ही नहीं रहा है, कोई आफन में दिख नहीं रहा है, कहेंगे हमारा कितना, कहेंगे 17 और 76 हो जाएगा। और आफन नंबर कौन सा, आफन नंबर हमारा यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। कहेंगे बी को कहीं पकड़े, क्योंकि बी एम्फर की में बी को राइट बताया गया था, और बी को राइट बताया गया था, मतलब एम्फर की में एग्जामिनर के द्वारा कुछ मिस्टेक हुई गई थी, ठीक है। आफन नंबर हमारा कौन सा, कहेंगे आफन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, और वो रहेगा 17 और 76। ये देखो क्वेश्चन नंबर 14, देखो अलग कलर में आ गया, बताया ना पहले एआई से बनवाए थे पीपीटी, तो एक बार 13 क्वेश्चन दिए थे और दूसरी बार दिए थे 14 क्वेश्चन। बोला कि एक व्यापारी अफ्फी पेन 8 रुपए प्रति पेन की दर से खरीदता है, वह उनमें से 60 पेन 12 रुपए प्रति पेन की दर से बेच देता है, और शेष पेन 25% की हानि पर बेचता है। कुल लाभ है या हानि ज्ञात कीजिए, ठीक है, लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। कितना हो जाएगा इसका आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, आइए देखते हैं। कहेंगे पहले कितना था, पहले इसका कितना लगा था, कह देंगे एक पेन का 8 रुपए है, तो 80 पेन का कितना, कह देंगे मल्टीप्लाई कर दो, 80 मल्टीप्लाई कितना, 80 मल्टीप्लाई 8 कर दो, 8 टाइम 64 कितना, कह देंगे ये हमारा 640 रुपये हो जाएगा। 80 पेन का इतना मूल्य, ये हमारा कॉस्ट प्राइस जान लो है, ठीक है, खरीदता है। फिर देखो उसने 60 पेन को 12 रुपए प्रति पेन की, एक पेन 12 रुपए में, तो 60 पेन कितने बेचा था, कह देंगे हो जाएगा कितना, कह देंगे 12 मल्टीप्लाई 60, 12 60 कर देंगे कितना, 12 6 72, 720 रुपया। उसने 60 पेन को जो है वो 720 रुपये में बेच दिया। 60 पेन को अगर हम कहें FP1 करें, कहेंगे 5G कहें 1 किए हो, 1 इसलिए किए क्योंकि इसमें देखो 60 पेन ही बेचा है, जबकि वह खरीदा 80 पेन था। 20 पेन जो बचा है वो क्या करता, वो जो बच रहा है सेफ को 25% की हानि पर बेचता है। कहेंगे जो बच रहा था कितने, कहेंगे ये हमारा बचा 20 पेन, अब जो 20 पेन बच रहा है वो कितने का प्राइस था, कहेंगे वो हमारा 20 पेन कितने का था, कह देंगे एक पेन हमारा 8 रुपए का था, तो 20 पेन हमारा कितना, कह देंगे ये हमारा 2 8 16 160 रुपए का था। कितने, कहेंगे 160 रुपए का था हमारा जो 20 पेन बच रहा था। अब इस पर एक कितना 25% की हानि होती है, मतलब दूसरा सेलिंग प्राइस हम लोग कहें कितने बेचता है, कह देंगे 160 क्या 25% की हानि पर, मतलब हमारा बेचेगा 75% पर, कितना 75%, और 75% तो होता कितना, कह देंगे ये हो जाएगा 3/4 हो जाएगा, कितना 3/4 हो जाएगा 75%। 4 से काटें 4 चौके 16 हो गया, 40 यहाँ पर हो गया, 40 मल्टीप्लाई 3 कर दें कितना, कह देंगे 120 हो जाएगा, कहेंगे 120 रुपये हो जाएगा, मतलब जो रिमेनिंग बचा था उसको वह 120 रुपये में बेच देता है। अब टोटल उसका सेलिंग प्राइस कितना लगा, कह देंगे टोटल सेलिंग प्राइस इनको जोड़ दो, कितना हो जाएगा 720 और 120, ये हो जाएगा 840 रुपये, 840 रुपये, 840 रुपये टोटल हमारा क्या, टोटल हमारा FP है। FP हमारा कितना 640 है, कितना बढ़ रहा है, कहेंगे 640 से 840 हो रहा है, मतलब 200 का प्रॉफिट हो रहा है आपको, कितने, कहेंगे 200 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, लाभ हो रहा है, ठीक है।
ऑप्शन नंबर कौन सा, 2 का लाभ हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी फॉर बास्केटबॉल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर बी हमारा राइट हो जाएगा कि उसे 2 का प्रॉफिट हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रस्थान करते हैं। किसी को दिक्कत होगी तो पूछ लेना भाई, बार बार बोल रहे हैं। बोला है कि एक शिविर में 12 दिनों के लिए 48 व्यक्तियों का भोजन है। यदि शिविर में व्यक्तियों की संख्या बढ़ाकर 72 कर दी जाए तो वही भोजन कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। ये देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कैसे सिंपल है, इसमें देखो बताया गया है कि 12 व्यक्ति, अगर हम टोटल कहें टोटल कितना खाना था कितने यूनिट, कहेंगे 12 व्यक्ति जो है उसे 48 दिनों में खत्म कर देते थे। अब बोल रहा है कि बढ़ाकर जो शिविर में व्यक्ति थे उसको 48 से 72 कर दिया था, मतलब अब 72 लोग खाएंगे और कितने दिनों में खत्म होगा ये हमको बताना। मान लीजिए x दिनों में खत्म हो जाएगा, 12 कम 12, 12 6 72 हो गया, 6 कम 6 6 48 हो गया, कितना कहेंगे x का मान हमारा 8 आ गया निकल कर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा, कहेंगे ऑप्शन नंबर हमारा ए फॉर एप्पल करेक्ट हो जाएगा कि वो लोग 8 दिनों में उस खाने को पूरे खत्म कर देंगे खा पी कर। तारा घूमना पड़ेगा पूरा, दिख रहा ना। अब फिर से सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो यही करते रहो। पहले देखो डिवाइड में है, पहले डिवाइड में तो कौन सा करोगे, करेंगे एक तो डिवाइड करेंगे कोनो भी, दोनों डिवाइड है कोनो भी कर लो। कहेंगे इसे काटें कितना, कहेंगे 19 से काटें, 19 एक कम 19 बचा कितना, 19 दूना 38 4 बचे, हाँ मतलब 15, 152 19 अट्ठे 19 एक कम 19 19 अट्ठे 52, फिर कितना बचा, कहेंगे 17 से काटा कितना, कहेंगे 17 कम 17 बचा कितना 17 13, 17 अट्ठे 136 कितना, कहेंगे 18, 18 मल्टीप्लाई 18 बचा है ब्रैकेट में, कह देंगे 18 मल्टीप्लाई 18 बचा है। फिर देखो क्या कहेंगे, ये देखो भाग में कितना दिया, कहेंगे 36 दे दिया, मतलब भाग में 36 कर दिया हमने 36। फिर देखो क्या मल्टीप्लाई में 6 दिया है, मल्टीप्लाई में 6 दे दिया है, इसको ब्रैकेट बंद कर दो। फिर आगे भी कुछ दिया है, कहेंगे ये दिया था 60/5, भाग दें कितना, कह देंगे 12 आ गया। अब 12 दिया, 12 मल्टीप्लाई 2 कर देंगे कितना, 12 दूनी 24 हो गया। अब 24 में फिर 12 जाए कितना, कह देंगे 12 बचेगा, मतलब यहाँ पर हमारा प्लस करके 12 बच रहा है, कटपीट करके 12 बचा है वहाँ पे। इसे हमने काटा 6 कम 6 6 चौक 36 हो गया, 6 कम 6 6 तिरक 18 हो गया, 18 तिया कितना 54 हो गया, 54 और प्लस का 12 कितना हो जाएगा, 54 12 कितना हो जाएगा, कहेंगे 66 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर हमारा फिर से बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन फिर से हमारा बी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे की तरफ प्रस्थान करते हैं। ये देखो फेम कल के क्वेश्चन पर है, फेम कल के क्वेश्चन पर, और कल इस पर हमने 2 क्वेश्चन कराया था, तो आज अगर ये क्वेश्चन आया तो ये क्वेश्चन हम होमवर्क कर देंगे आप सभी को। कहेंगे सर ये प्रैक्टिस सेट में होमवर्क, हाँ होमवर्क रहेगा, प्रैक्टिस सेट में भी रहेगा, आपकी बार होमवर्क मिलेगा आप सभी को। ठीक है, ये है होमवर्क और इसका आंसर आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। होमवर्क आंसर सभी का आना चाहिए कमेंट बॉक्स में, होमवर्क। चलो क्योंकि ये वाला क्वेश्चन कल हम क्लास में 2 क्वेश्चन का लगातार ही लाने वाले नहीं थे, लेकिन रिपीट हुआ इसलिए लेते आए। बोला कि लाल और हरे और गुलाबी 3 टोकन वाले एक बैग में लाल और हरे टोकन का अनुपात जो है 9 और 6 था, जबकि गुलाबी और लाल टोकन का अनुपात है 18 और 16 है। हरे और गुलाबी टोकन का अनुपात बता दो कितना हो जाएगा। क्या है, कहेंगे हमारा रेड है और ग्रीन है, रेड और ग्रीन का अनुपात जो कितना दिया, कहेंगे 9 और 6 दे दिया, 9:6 दे दिया। फिर क्या कह देंगे गुलाबी यानी पिंक और रेड का कितना 18 और 16, कह देंगे पिंक एक है, कहेंगे पिंक का 18 है, पिंक का 18 है, और हमारा रेड का कितना, कहेंगे रेड का हमारा 16 है। इस 16 को बराबर करना है, एक काम करते हैं पहले ये जो कट रहा काट देते हैं, 2 से काटेंगे कट जाएगा, 2 9 18 हो गया, 2 8 16 हो गया, इसे 3 से काटे 3 9 6 हो गया, 3 3 9 हो गया। यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 3 है, बराबर करना कैसे करेंगे, कहेंगे इस 8 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो 8 का, और इस 3 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो,
नीचे वाले में कहेंगे 3 का मल्टीप्लाई, 8 दूना 16 हो जाएगा और 9 त्रिक 27, 27 हो गया, और यहाँ पर 8 दूनी 16 हो गया, और यहाँ पर कितना कहेंगे 3 बटे 24 हो जाएगा। 24 16 27। हमको क्या क्या चाहिए था, हमको चाहिए गुलाबी नहीं, हरे और गुलाबी, हरे मतलब ग्रीन, ग्रीन और पिंक। 16 और 27 ऑप्शन देखो लगा एकदम पास में ही है। ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्लियर सभी को, उम्मीद करते हैं क्लियर ही होगा, ठीक है, किसी को डाउट तो नहीं होगा आज की क्लास में। हमको पता पूछ नहीं सकते, इसलिए थोड़ा बेहतर तरीके से बता रहे हैं, थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन करके। वाइफ सब क्लियर ना, नहीं तो कहीं कट जाएगी तब तो चिल्लाते रह जाएंगे। जमीन पर एक बिंदु एक इमारत के आधार से उसकी ऊंचाई के √3 गुने के बराबर है दूरी पर है। बिंदु को इमारत के शीर्ष और जमीन से मिलाने वाली रेखा के बीच बनने वाला कोण डिग्री में कितना होगा। यहाँ पर एंगल पूछा, एंगल पूछा, क्या क्या बोला, देखो एक ट्रायंगल था, ट्रायंगल क्या बना दिए, इमारत मत बोला है। देखो जमीन पर है एक इमारत, यहाँ देखो इमारत खड़ी पूरा, और ऊंचाई जो उसकी ऊंचाई √3 गुना के बराबर है। आधार से, आधार से कितना कह देंगे, इसकी बोला है एक इमारत के, एक बिंदु एक इमारत के आधार से, अगर आधार से उसके उसकी ऊंचाई के √3 के गुने के बराबर है, क्या कहते हैं √3 के गुने के बराबर है ऊंचाई के। कहेंगे अगर ऊंचाई हमारा कितना, कहेंगे ऊंचाई हमारा 1 है, तो ऊंचाई के √3 गुने के बराबर उसका आधार, ये वाला पार्ट कितना, कहते हैं √3 गुने के बराबर है। फिर देखो हमको क्या निकालना, हमको ये एंगल निकालना है, थीटा निकालना है, कितना हो जाएगा, कहेंगे थीटा निकालना, तो थीटा निकालेंगे कैसे हम लोग। आप भी एक पता होगा एक चीज, हमने बताया था सभी को कि रेशियो 1 और √3 और ये 2 हो जाएगा, तब कितना होता है 1 √3 और 2 कितना हो जाएगा, 1 मिनट जाइए, कितना रहे, ये हमारा थीटा कितना कहेंगे, ये होता है हमारे रेशियो होता है, ये थीटा बराबर हम लोग 30 डिग्री का होता है, कितना थीटा बराबर 30 डिग्री का रेशियो होता है, कितना थीटा बराबर 30 डिग्री का हमारा रेशियो होता है। और एक चीज और कर सकते हैं आप भी, कहेंगे सर जी हमको ये रेशियो तो नहीं पता था। अरे भाई बस करो यार, एक रेशियो अगर हमको नहीं पता है तो ये एक पता है √3, अगर एक √3 पता है आप लोग, आप सभी को ये क्या कहेंगे, ये हमारा क्या कह देंगे, ये लंब है, और ये क्या कह देंगे आधार है। तो tan थीटा अगर ले लो तो tan थीटा हमारा क्या होता है, कहेंगे tan थीटा होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार मतलब 1 बटे कितना, कितना रहे लंब बटे आधार कितना, कहेंगे लंब बटे आधार 1/√3, और 1/√3 कितना होता है, कहेंगे थीटा बराबर कितना, कहेंगे ये हो जाएगा 30 डिग्री का मान हो जाएगा। ऐसे भी करके निकाल सकते हैं, बाकी हमने आप सभी को दोनों मेथड बता दिया है। आप फिर अगर इससे फुटेबल नहीं है तो ये वाला ट्रायंगल थीटा वाला निकाल लो, ठीक है। ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन डी फॉर डॉन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 बोला कि यदि पारुल और उसकी माता की वर्तमान आयु का अनुपात 5 और 13 है और उसकी आयु का गुणनफल 585 है, तो 9 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए कि 9 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा। निकालो कितना हो जाएगा, कहें कौन है, कह देंगे पारुल हो गई, पी लिख दिया हम, उसकी मदर होगी, मदर एम लिख दिए, लो पूरा लिख देते हैं। पारुल कितना कह देंगे 5 और 13 का, 5 और 13 है अनुपात। फिर इनका गुणनफल, अगर हमने इनका गुणनफल कितना कह देंगे 13 25 65 हो जाएगा। 65 यूनिट का मान कितना कह देंगे, 65 यूनिट का मान हमारा दिया है 585 ईयर, 585 ईयर ने दिया, इतना दिया। और हमने फिर काटा कितने से, कह देंगे 13 25 65 हो जाएगा, और इसे काटें 13 से, 13 चौके 52 हो जाएगा, बचेगा 6, 13 25 65 फिर से आ गया, 5 कम 5 5 9 45 आ गया। मतलब एक यूनिट का मान कितना 13 25 65 हो गया, 13 चौके 52 6, 13 25 65 हो गया, फिर 5 9 45 हो जाएगा, यही ना। मतलब एक यूनिट का मान कितना कह देंगे, एक यूनिट का मान हमारा हो गया 9 यूनिट, 9 ईयर, 9 ईयर ही आ गया ना। 13 25 65 सब कुछ सही है ना, हमको कुछ कैसे अजीब फील कहाँ हो रहा है। 585 है, 13 25 65 हो गया, 65 यूनिट मान इतना दिया है, और हमने काटा 13 25 65 हो गया, 13 जो 52 बचा 52 6, 13 25 65 45 हो गया,
तो ये 5 बचा था, 5 9 45 हो गया। सही है, चलो। एक यूनिट का मान कितना, 9 ईयर है। अब बोला कितने, 9 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, कहेंगे 9 वर्ष बाद, मतलब 9 वर्ष है उसका 1 यूनिट है, कितना कह देंगे 1 यूनिट है। अब कहेंगे 1 यूनिट, देखो 9 ईयर जो है, 9 ईयर मतलब 1 यूनिट ऐड करेंगे, 9 ईयर मतलब 1 यूनिट, कहेंगे 1 यूनिट इसमें ऐड कर दो, कितना कहेंगे 5 1 6 हो जाएगा रेशियो। इसमें 1 यूनिट ऐड करोगे 14 13 1 कितना कर देंगे 14 हो जाएगा। इसको अब काट दो, कितना कह देंगे 2 से काटे 2 3 6 हो गया, 2 फत्ते 14 हो गया, 2 3 6 2 फत्ते 14। भाई कुछ प्रॉब्लम है क्या? हमको पहले से अजीब फील हो रहा था इसको देखकर। उनकी आयु का गुणनफल जो है इतना दिया है, 9 वर्ष बाद उनकी वर्तमान आयु इतनी थी, 9 25 45 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना, भाई सही तो है ना सब कुछ? ये चीज हमको नहीं पच नहीं रहा है, ये कैसे आ रहा है, मतलब कैसे नहीं, ये दिखने में अजीब लग रहा है। 13 बचे 65 हो जाएगा, 13 चौके 52 हो जाएगा, 6 बचेगा, 13 बचे 65 फिर हो जाएगा, 5 कम 5 5 9 45, 9 यूनिट तो आ रहा है यहाँ पर, कितना 9 ईयर आ रहा है। अब 9 वर्ष बाद बोला है, और हम कहें 3 और 7 का आ रहा है, कहीं 3 और 7 दिख भी नहीं रहा है, दिख भी नहीं रहा 3 और 7, क्या ऑप्शन गलत है या फिर क्वेश्चन, क्योंकि भाई एआई पर आया, ये सब क्वेश्चन बना है, एआई ने बनाया है, हमने क्वेश्चन को दिया था, तो हो सकता है कुछ मिस्टेक हो जाए, ठीक है, हो सकता है कुछ मिस्टेक हो जाए। चलो एक बार और हम देखते हैं, एक बार और क्या देखते हैं, और हम डायरेक्ट मान रख लें, लो लो एक बार करते हैं, डायरेक्ट मान रखते हैं ये वाला। 1 यूनिट का मान कितना करेंगे, 9 है, 9 25 45 हो जाएगा रेशियो, 9 13 9 17 हो जाएगा। इसमें हम लोगों ने ऐड किया कितना, कह देंगे कितना ऐड किया हमने, कह देंगे इसमें हमने 9 ईयर ऐड किया, 45 9 9 5 14 54 हो जाएगा, 54 रेशियो में। इसमें 9 हमने ऐड किया कितना, कहेंगे 17 9 9 5 16 26 126 हो जाएगा। काट दो फिर, 2 हमने काटा कितना, कहेंगे 2 दूनम 4 हो जाएगा, 2 फत्ते 14 हो जाएगा रेशियो, 2 छक्के 12 हो जाएगा, और 2 तीन 6 हो जाएगा 63, 9 3 27 हो जाएगा, 9 फत्ते 63, 3 और 7 फिर भी आ रहा है, तो 3 और 7 ही होगा भाई, ठीक है 3 और 7 ही होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन तो कोई नहीं दिख रहा है। बाकी ये वाला क्वेश्चन थोड़ा वेरीफाई कर लीजिएगा, इफ अकॉर्डिंग तो हमारा 3 और 7 ही आ रहा है, ठीक है 3 और 7 ही आ रहा है हमारा, 3 और 7। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन कोई नहीं दिया, तो ऑप्शन कोई नहीं दिया, हम ऑप्शन ई बनाकर इसको करेक्ट कर देते हैं, ठीक है ऑप्शन ई बनाकर ये वाला करेक्ट 3 और 7 हो जाएगा, 3 5 नहीं 3 7 हो जाएगा। क्लियर सभी को, क्लियर है सभी को क्वेश्चन नंबर 20, उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। आगे चला जाए, ओ तेरी, एक चीज हमने नहीं ध्यान दिया, भाई ऑप्शन नहीं गलत है, हमने लगा ही गलत दिया, सॉरी सॉरी, गलत लगा नहीं दिया, यूनिटी नहीं ध्यान दिया हमने। याद को कैसे समझोगे, यहाँ पर एक्स मान लेते हैं हम, तब समझ में आएगा अच्छे से, ठीक है हमने कहा यहाँ पर एक्स था और यहाँ पर भी एक्स मान लिया, ठीक है। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे कितना, कहेंगे 13 25 65 हो जाएगा, 65 एक्स स्क्वायर होगा भाई, ये चीज हम लोग भुला रहे थे। और 8 है कितना, 585, ये 585, तभी तो कहें इसे गलत थोड़ी हो सकता है ये, हम लोग कहेंगे इसे 13 से 13 25, तभी तो हमको अजीब लग रहा था, 13 चौके 52 13 25 65, 13 25 65 हो जाएगा, 5 काटे 5 9 45 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का मान 9 आ गया, एक्स बराबर कितना, एक्स बराबर हमारा 3 आ गया, ठीक है। अब उसके बाद देखो हमारा क्या निकालना था, हमको निकालना कि 1 यूनिट का मान कितना, कह देंगे 1 यूनिट का मान हमारा 3 ईयर है, हमको 9 ईयर बढ़ाना है, तो कहेंगे कितना गुना, कह देंगे कितने यूनिट हो जाएगा, कहेंगे 3 से इधर मल्टीप्लाई कर दो, 3 से इधर मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि ये हो जाएगा 9 ईयर। कहेंगे 9 ईयर बढ़ाना है, तो 9 ईयर का मतलब कितना, कह देंगे 9 ईयर का मतलब 3 यूनिट बढ़ाना है, 3 यूनिट, कह देंगे 3 5 में हम लोग 3 यूनिट ऐड कर देंगे, कितना कहेंगे 5 में 3 यूनिट कर दें तो कहेंगे 8 एक्स हो जाएगा, और इसमें हम लोगों ने 3 यूनिट बढ़ा दिया, 13 और 3 कितना कर देंगे 16 यूनिट हो जाएगा, 16 एक्स हो जाएगा। इसे हम लोग काटा कितना करेंगे, 1 8 कम 8 8 दूनम 16 कितना जाए, कहेंगे 1 और 2 का रेशियो हमारा आ रहा है भाई, ठीक है 1 और 2 का रेशियो हमारा आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। हम तो एक एक्स को भूल ही गए थे भाई, यहाँ पर कितना कह देंगे, यहाँ पर बी हमारा हो जाएगा 1 और 2 का रेशियो, करेक्ट।
चलो इसको देखते हैं। दिया 2x प्लस में 3, x माइनस के 5 और माइनस में x माइनस का 2 3x प्लस में 4। मल्टीप्लाई करते जाओ। दिख रहा ना ये क्वेश्चन? चलो दिख रहा है, थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। कहेंगे 2x स्क्वायर और यहाँ माइनस में 2 25 10x और यहाँ पर कितना कह देंगे 3x हो जाएगा प्लस में 3x और माइनस में 3 25 15। फिर माइनस में एक ब्रेकेट दिया है 3x स्क्वायर, यहाँ पर कितना कह देंगे 4x प्लस में 4x और यहाँ पर माइनस का 6x और माइनस में 8। सॉल्व कर दो। कहेंगे 10 और 3 कहेंगे माइनस का 7x, 2x स्क्वायर दिया यहाँ पर 3x स्क्वायर, बचेगा कितना कह देंगे माइनस का x स्क्वायर। ये 10 है, 10 में 3 जोड़ देंगे कितना कहेंगे माइनस का 7 बचेगा। अब माइनस का 7 यहाँ पर कितना कहेंगे 4 में फिर 6 जाएगा। कहेंगे ये देखो माइनस में हो जाएगा, ये भी माइनस हो गया, माइनस माइनस प्लस। अगर हम इसको हटा दें, ये जो ब्रेकेट लगा ब्रेकेट को हटा दें यहाँ पे हम, तो क्या बनेगा 3x स्क्वायर माइनस का 3x स्क्वायर और ये प्लस में था, ये भी हमारा माइनस में हो जाएगा। ये भी हमारा क्या, ये भी हमारा माइनस में हो जाएगा। जो जहां जहां प्लस में था तहां तो हमारा वैल्यू माइनस में हो जाएगा, माइनस में हो गया। फिर देखो ये माइनस में था तो प्लस में हो जाएगा, ये भी हमारा माइनस में था तो ये भी हमारा प्लस में हो जाएगा। ठीक है, और माइनस में रहा होगा तो कहेंगे 4 दूनी 8, हाँ माइनस में था। अब देखो यहाँ पर 10x है, 10 में 3 जाएगा कहेंगे माइनस का 7x हो जाएगा, माइनस का 7 और माइनस का 4 11x हो जाएगा और 11 में 6 जाएगा कितना कहेंगे 5x हो जाएगा, माइनस का 5x। और फिर देखो कहेंगे माइनस का 15 है, 15 हम लोग 8 को जोड़ दिए कितना बचा, 15 में 8 को जोड़ दिया हमारा माइनस का 7 आ गया। मतलब हमारा माइनस का x स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 7 माइनस ये देखो माइनस x स्क्वायर माइनस 5 प्लस में, ये प्लस वाला नहीं माइनस चाहिए हमको, माइनस का x स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 7। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर डी फॉर डॉन करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा राइट हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं। ये क्या दे दिया इतना लंबा चौड़ा दिया, बट कुछ खास नहीं इसमें, कहीं खास नहीं है, देखो अभी पता चल जाएगा। बोला है ईंधन की कीमत में 3 क्रमागत महीनों में 20%, 30% और 20% की कमी हो जाती है, लेकिन चौथे महीने में 40% की वृद्धि हो जाती है। चौथे महीने में ईंधन की कीमत में उसकी मूल कीमत की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होती है, कमी हुई है। ठीक है, देखो अगर इनिशियल और फाइनल मतलब स्टार्टिंग में कितना था और बाद में कितना हुआ, 20% कितना कहेंगे 20% अगर हम फ्रैक्शन बदलें तो 1/5 होता है। 30 को बदलें कितना कहेंगे 30 को बदलें हमारा होता है 3 बटे कितना कहेंगे 3/10 हो जाएगा और माइनस लगाएंगे क्योंकि यह क्या हो रहा है कम हो रहा है। फिर उसके बाद कितना कहेंगे 40% का मतलब 40% का मतलब जो होता है वो हमारा होता है 2/5 होता है। ये भी हमारा प्लस होगा क्योंकि लास्ट में हमारा प्लस हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। पहले हमारा 5 था तो 5 से कितना 5 से 1 कम मतलब 4 हो जा रहा है। फिर कितना कहेंगे 10 था 10 से 3 कम 10 से 3 कम मतलब 7 हो जा रहा है। फिर कितना फिर से 20% की कमी होती है, मतलब अगर 5 था तो फिर से 4 हो जा रहा है। फिर वृद्धि होती है 5 था तो 7 हो जा रहा है, 5 था तो 7 हो जा रहा है। लगा दो 50 25 25 25 125 एक ठो जीरो लगा दो रेशियो 49 और 4 के 16 इफ कर दो 49 हो गया और सॉरी 4 के 16 हो जाएगा 49 मल्टीप्लाई 16 85 8 हो गया 8 को माइनस का 16 कर दो 8 में 16 जाए कितना कहेंगे 84 बचेगा, कहेंगे 784 784 ये बचेगा ना 85 8 हो गया और 16 माइनस का 84 सही है। डिफरेंस ले लो कितना कहेंगे 10 में फिर 4 जाएगा 6 बचेगा और 4 में फिर 14 में फिर 8 जाएगा 6 बचेगा और यहाँ पर बचा कितना 11 11 में 5 जाएगा कहेंगे 4 4 को 66 बटे में 1250 मल्टीप्लाई प्रति 100%। 25 काटो 25 दहा में 25 25 125 हो गया 1 हो गया 25 चौका 100 हो गया। फिर हमने फिर काटा कहेंगे देखो ये 50 दिया है 1/50 दिया ना 5 से हम इसे काटेंगे पहले ला इसे मल्टीप्लाई इसे आप लोग 8 से मल्टीप्लाई कर दो कितने से कहेंगे 2 ऊपर मल्टीप्लाई कर दो और नीचे 2 कर दो। इसे क्या होगा इसे ये 5 गुना 10 हो जाएगा और 10 पाउंड ऊपर 2 कर देंगे 10 पाउंड माइनस का 2 कर देंगे। ठीक है, मतलब 2 अंक बाद 10 लगा देना 8 छक्के 48 हो जाएगा, ये अभी फोन नहीं आएगा। ठीक है, 8 छक्के 48 48 और 4 कितना 8 से 12 52 हो जाएगा और 8 चौके 32 32 और 5 कितना 37 हो जाएगा।
35.28% हो जाएगा। कहेंगे फर्जी काओ की हमको समझ नहीं आया भाई, मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई अपने अकॉर्डिंग कर लो, ठीक है। इसकी हम एक अलग से क्लास फिगर लेकर आएंगे जिसमें आप लोगों का 5 का 125 का 5 का 125 का और कितने का और 25 का भाग देना हो किसी को, आसानी से कैसे लगा ले, तो ये चीज हम उसमें सीखेंगे, ठीक है। बोला कि एक शर्ट की कीमत में पहले 18% की वृद्धि होती है और फिर 18% की कमी होती है, इसकी कीमत कुल कितने प्रतिशत की कमी हुई। बता दिया कि कमी हो रही है, नहीं तो बहुत जगह पूछता है कि कमी या वृद्धि कितनी होती है। तो हमेशा अगर बोलेगा कि x प्रतिशत की क्या वृद्धि होती है एंड फिर से x प्रतिशत की क्या होती है, कमी होती है, कमी होती है, तो हमेशा क्या होगा, कहेंगे हमेशा कमी होगी, निगेटिव लगाएंगे, कमी होगी। कितने की कमी होगी, एक कमी जो होगी वो होगी एक्स स्क्वायर बटे 100 का। एक्स मान कितना कह देंगे 18 का स्क्वायर 324 हो जाएगा, और 324 को जब हम 100 से भाग देंगे तो वो कितना कह देंगे, 2 अंक के बाद दशमलव लगा दो, मतलब हमारा निकल के आएगा 3.24% की कमी आएगी। 3.24 ऑप्शन नंबर फिर से डी करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज समझना है यहाँ पर। बोला है कि एक टंकी का 5/8 भाग भरा हुआ है, यदि उसमें से 12 बाल्टी पानी निकाल दिया जाए और उसमें 4 बाल्टी पानी डाल दिया जाए तो टंकी का 7/12 भाग भर जाएगा। कितनी बाल्टी पानी टंकी में आ सकता है, कैपेसिटी बताना है। मतलब एक ठो कोई नो टंकी रहा है, एक ठो कौन टंकी थी, ठीक है, और उसको दूसरी टंकी बनाया कन्वर्ट किया जाता है। इसमें फिर कुछ निकाल लेते हैं और फिर कुछ मिक्स कर देते हैं, ठीक है, कुछ निकाल देते हैं और कुछ मान लो कटोरा से निकाल देते हैं। तो इसमें निकाल देते हैं, कुछ बाल्टी है, ये बाल्टी भाई, और फिर निकाल देते हैं और फिर डाल देते हैं। ये कितना कह देंगे, ये हमारा 5/8 था। इसको बताने का दो मेथड बताने वाले थे, बट कोई यहाँ खास नहीं है बताने का। ये नीचे जो दिख रहा है 8 दिख रहा है और 12, इसका आप फिर एलसीएम ले लीजिए। कहेंगे हमने माना कि इसकी कैपेसिटी जो थी इसमें कितना 12 और 8 का कितना एलसीएम लेंगे, कहेंगे 12 और एलसीएम ले लेते हैं, 12 और 8 का, 12 और 8 का एलसीएम लेंगे, 24। हमने माना 24 लीटर इसमें आ जाता था पानी, ठीक है। फिर उसके क्या किया है, उसने किया पहले निकाला, उसने कितना निकाला था, कहेंगे 9 लीटर 12 लीटर पानी निकाल लिया जाए और 9 लीटर पानी, देखो 12 लीटर इसमें निकालता कितना, कहेंगे 12 लीटर निकालता है और कितना कह देंगे 9 लीटर इसमें डालता है, 9 लीटर डालता है, मतलब ओवरऑल डालता है निकालता है, कहेंगे जो निकाला है निकला कितना है, कह देंगे जो निकल रहा है 12 में फिर 9 को घटा लेंगे, 12 माइनस का 9 कर देंगे, 12 माइनस का 9, मतलब ये जो 3 लीटर है, 3 लीटर पानी, इसमें 3 लीटर पानी इसमें फिर निकाला जाता है, ठीक है, निकाल लिया जाता है। मतलब यहाँ से लेकर जब यहाँ तक यह पहुंच रहा है तो इसमें से 3 लीटर पानी निकल जा रहा है। अब देखो पहले हमारा कितना था, कहेंगे पहले 5/8 था, 5/8 मतलब टोटल 24 का पहले 5/8 था, फिर कितना, फिर उसी 24 का कितना बचता, कहेंगे 7/12 बचा हमारा, 8 कम 8 8 24 हो गया, 3 × 5 3 × 5 15 हो जाएगा, 15 यूनिट। फिर देखो 12 कम 12 12 दूनी 24 हो जाएगा, 2 × 7 7 दूनी 14 यूनिट। कहेंगे पहले 15 यूनिट था, बच रहा कितना, कहेंगे 14 यूनिट, मतलब 1 यूनिट पानी निकल रहा है। कहेंगे 1 यूनिट पानी निकल रहा है, लेकिन वो लीटर में कितना निकल रहा है, कह देंगे लीटर में हमारा निकल रहा है 1 यूनिट का मान कितना, कह देंगे 1 यूनिट का मान हमारा 3 लीटर में निकल रहा है, ये वाला। हमको क्या चीज निकालना, हमको बताना कि टोटल बाल्टी में पानी कितना आ सकता है, मतलब कैपेसिटी बताना है। हमने माना था 24, तो इसी 24 का मान निकाल दो, 24 × 3 कर दो, 1 यूनिट का मान 3 है तो 24 यूनिट का मान कितना, 24 3 72 लीटर हो जाएगा। कि जो टंकी थी उसका कैपेसिटी कितनी थी, कह देंगे कैपेसिटी हमारा थी 72 लीटर की कैपेसिटी थी, 72 लीटर, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। बोला दो रेलगाड़ी 100 किलोमीटर प्रति घंटा की और 140 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशाओं में चल रही है। एक रेलगाड़ी की लंबाई 490 मीटर है
उन्हें एक दूसरे को पार करने में 22 सेकंड का समय लगता है। दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में ज्ञात कीजिए, दशमलव के 2 स्थानों तक पूर्णांकित। कितना हो जाएगा? थोड़ा कलर बदल लेते हैं, थोड़ा व्हाइट लगा थोड़ा। जो क्या क्या चीज दिया है, कहेंगे हमको यहाँ पर इफ फीड दिया है, F1 दिया है, इफ फीड यहाँ पर S2 दिया है, ठीक है। और हमको टाइम दे दिया, टाइम, ये टाइम दे दिया, टाइम टी का मान दे दिया। हमको निकालना क्या है, कह देंगे पहली लेंथ दे दिया, लेंथ L1 दे दिया है। दूसरी लेंथ हमको निकालना है, लेंथ मतलब दूसरी ट्रेन की लंबाई। आप सभी को पता हो कि डिस्टेंस क्या होता है, कहेंगे डिस्टेंस बराबर होता है इफ फीड मल्टीप्लाई टाइम होता है, कह देंगे जी फॉर जी। डिस्टेंस क्या यहाँ पर लगेगा, कह देंगे दोनों ट्रेनें आपस में जब पार करेंगी विपरीत दिशा में, तो दोनों अपनी अपनी लंबाई को पार करेंगे, मतलब डिस्टेंस दोनों की लेंथ को ऐड कर देंगे हम लोग। कह देंगे पहली लेंथ हमने ऐड किया L1 हो गया, और दूसरी लेंथ हमने ऐड कर दिया L2 हो गया, मतलब दूसरी ट्रेन की लंबाई। बराबर में स्पीड कितनी, कहेंगे रिलेटिव स्पीड लगेगी, और जब दोनों विपरीत डायरेक्शन में होती हैं तो उनकी स्पीड को हम लोग जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं, ऐड करते हैं, ऐसे ऐसे रहेंगी तो उनकी स्पीड ऐड हो जाएंगी। कहेंगे ऐड करेंगे कितना, लाओ एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, कहेंगे F1 प्लस में S2। भाई इसी में लिपापोती हो रहा है। और टाइम कितना, कहेंगे स्पीड जो देखो, स्पीड जो भी रहेगी किलोमीटर प्रति घंटा में, हमको किस में देना है एम्फर इन मीटर में, मतलब मीटर में देना है एम्फर। ये इसको मीटर पर सेकंड बदलने के लिए हम लोग 5/18 से तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। फिर आगे देखो टाइम कितना, टाइम हमारा 22 सेकंड लग रहा है, लगा देंगे 22 सेकंड, बस सॉल्व कर लो। पहली लेंथ हमारी कितना 490 मीटर, और प्लस में L2 लिख दिया, और बराबर में कितना F1 प्लस S2, 100 और 140, 240 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 5/18 कर दो, मल्टीप्लाई कितना 22 कर दो। और हमने काटा इसे 6 काटा, 6 तक 18 हो गया, 6 चौके 24 हो गया, 40 हो गया। फिर बच कितना रहा है, कहेंगे ये हमारा बच कितना रहा है, कहेंगे बच हमारा ये 3 बचा है, 3 का मल्टीप्लाई इधर कर दो, 49 3 कितना, 49 3 और करें 50, 5 3 15 डेढ़, कितना हो जाएगा 5 3 15 150 हो जाएगा, और 150 में से हम लोग माइनस कर देंगे 3। चलो 3 0 हो गया, 3 3 9 27 हो गया, 3 चौके 12 2 14 हो गया, 1470 हो गया। और यहाँ प्लस में 3 L2 बराबर में कितना, देखो 5 मल्टीप्लाई 40, 200 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 22 कर दो, कहेंगे 3L2 बराबर में कितना हो गया, कहेंगे 22 दूनम 44 हो जाएगा, 00। ये हमारा 1470 को माइनस कर दो, 1470 को माइनस कर दो, बचे कितना, 0 में से 0 हो गया, 10 में 5 जाए 3 हो गया, यहाँ पर कितना बचा 3 में से 13 में से 4 जाएगा, कहेंगे 9 बचेगा, 930 बटे में ये L2 जो है ये हमारा 3 कर देंगे, तो L2 मान कितना है, कहेंगे 3 से काट लो, 3 3 9 हो गया, 3 9 27, 3 चौके 12 2 14, 490 मीटर, 4 25 20 200 हो गया। क्या हुआ भाई, कुछ काटने में दिक्कत हुआ क्या, इसका मल्टीप्लाई ये 3 का मल्टीप्लाई इसमें हमने किया, 3 9 27, 3 चौके 12 2 14 हो गया, 0 हो गया, 3 L2 हो गया, बराबर में कितना 4 25 20 200 हो गया, और 200 मल्टीप्लाई 22 कर दिया, 22 दूनी 44 हो गया, 44 00 हो गया। हाँ मिस्टेक हो रहा है यार, 1470 माइनस कर दिया, 0 हो गया। कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, किसी को पता है प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, कहाँ दिख रही है आप सभी को, हटाने फटाने में कोई दिक्कत उक्कत। चलो एक बार देख लेते हैं, 10 में इतना, 10 में 5 जगह 3 आ जाएगा, बचा कितना, बचा हमारा 13, 13 में फिर 13 में 4 जाएगा 9 आ जाएगा। अब भाई बचा यार 3 था ना बचा हमारा कितना, कहेंगे ये हमारा 3 है, अब हम काटे 3 कितनी बार जाएगा, 2 बचेगा यहाँ पर, कितना कहेंगे 2 बचेगा, अब फिर काट लो 3 9 अरे 3 9 27 हो जाएगा, और फिर काटें इसे 2 1 कितना बचा, एक सेकंड भाई, बचेगा 2, 3 फत्ते 21 बचा, और बचा कितना बचेगा फिर 2, तो 3 6 18, 976 दशमलव समथिंग आ रहा है, 976 दशमलव समथिंग, ऑप्शन ए ही दिख रहा है, बस ऑप्शन ए ही दिख रहा है जिसमें 976 दशमलव समथिंग दिया, ऑप्शन ए फॉर एप्पल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए हमारे यहाँ पर राइट हो जाएगा। और आप सभी के लिए एक क्वेश्चन और हम लेकर आए थे लास्ट में, और बता सकना तो बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। कहेंगे सर जी आज तो होमवर्क को दे रहे हैं ढेर सारा, भाई है तो दे दो,
हमने 25 अपना कंप्लीट कर लिया, 26 हाफ वीक के लिए हम लेकर आए हैं, ठीक है। मत कहना गुरुजी योग सॉल्व करा दिए होते, भाई ये हाफ वीक के लिए प्रश्न लेकर आए हैं, ठीक है, तो पूरा बोर्ड में कर देते हैं। इसका आंसर हाफ वे दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। कहाँ देना है? कमेंट बॉक्स में, वीडियो के नीचे। बाकी उम्मीद करते हैं क्लास पसंद आई होगी, क्लास में किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। फिर भी अगर क्लास में किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई डाउट हो तो आप भी क्लास में पूछ सकते हैं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में। हम इस वीडियो को में तो रिप्लाई नहीं दे पाएंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हम इसी क्वेश्चन को जिसमें आप सभी का प्रॉब्लम होगा उस क्वेश्चन को उठा लेंगे और क्लास में हम लोग उसे सॉल्व करेंगे। बाकी चलते हैं और मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।